वक्त की बड़ी खबर आ रही है बालासोर से, जहां पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। बालासोर रेलवे ट्रैक को चालू कर दिया गया है। करीब 51 घंटे बाद यह ट्रैक चालू हुआ है। रेल मंत्री ने भी ट्रैक का जायजा लिया है और शुक्रवार को यह हादसा हुआ था। उसके बाद से लगातार पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद ट्रैक को सही करने का काम किया जा रहा था। रेल मंत्री ने भी ट्रैक का जायजा लिया है। लगातार रेल मंत्री मौजूद थे मौके पर और पहले रेस्क्यू का काम देखा और उसके बाद फिर अब मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। हमारे सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दें 51 घंटों के बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ था, अब ट्रेन सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है डाउन लाइन पर। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ही गुड्स ट्रेन जो है मालगाड़ी के जरिए एक ट्रायल रन किया गया, क्योंकि हमने देखा कि एक्सीडेंट के बाद से जहां एक तरफ राहत और बचाव कार्य चल रहा था, वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेशन का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया गया था। अब रेस्टोरेशन का काम जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया और डाउन लाइन पर जो है ट्रायल भी हो चुका है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल जो ट्रेन सर्विसेज है अब धीरे धीरे डाउन लाइन पर चलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर अप लाइन का भी जो है काम पूरा कर लिया गया है रेस्टोरेशन का, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वहां पर मौजूद है अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ, और अब से कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर एक बार ट्रायल होगा, लेकिन इस बार वो अप लाइन पर होगा और दोनों लाइन जो है वो रिज्यूम हो जाएगी ट्रेन सर्विसेज, जब ये पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन जो है वो अब सर्विसेज बहाल हो जाएगी दोनों लाइन पर। जी, तो तस्वीर में एक बार दिखा दूं आपको कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डाउन लिंक में एक मालगाड़ी जा रही है। ये वही जगह है जहां पर कल हादसा हुआ था, जहां पर 3 ट्रेनें आपस में यहाँ पर टक्कर हुई थी उनकी। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेल मंत्री मौके पर मौजूद हैं। डाउन लिंक पर ये ट्रेन चल रही है, मालगाड़ी का ट्रायल किया गया है यहाँ पर और अब ये पूरी तरह से काम खत्म हो गया है। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, कितना बड़ा चैलेंज था ये? 51 घंटे का वक्त लगा, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना था, लोगों को निकालना था, उसके बाद ट्रैक सही करना था। बिल्कुल, आपको बता दें ये 51 घंटों में हम उसी स्पॉट पर थे और हम लगातार देख रहे थे जहां अलग अलग एजेंसी राहत और बचाव कार्य कर रही थी। वहीं रेलवे ने जो है अपना पूरा फोर्स मोबिलाइज कर, जितने भी एसेट्स है उसे मोबिलाइज कर जो है रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया था। आज सुबह भी हमने तस्वीरों के जरिए ये दिखाया था कि रेलवे की तरफ से क्रेन, जेसीबी और तमाम वो मशीनरी डिप्लॉय की गई थी, क्योंकि जितने भी कैप्साइज हुई जो ट्रेन के डिब्बे थे, सबसे पहले उनको ट्रैक से हटाना था। और तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है और दुर्घटना के इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। अभी पहली गाड़ी अभी आने वाली है। हाँ, दोनों लाइंस तैयार हो गई हैं, टेस्ट हो गई है और इनके ऊपर गाड़ी चलना अभी से चालू होगा। तो जो गाड़ी कैंसिल कर दी गई थी अब सब वो कमर्शियल डिपार्टमेंट उन सब के बारे में ऑपरेशंस की पूरी प्लानिंग करके उस हिसाब से टाइम टेबल और सब पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मालगाड़ी आई और बाला से रेलवे ट्रैक को फिर से चालू किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर हैं और आप देख सकते हैं हाथ जोड़ रहे, जहां जोड़े उन्होंने यहां पर। ये महत्वपूर्ण तस्वीर है और कहीं ना कहीं बहुत दबाव भी था उनके ऊपर। लगातार ट्रैक पर ही मौजूद थे, रात में भी उन्हें ट्रैक पर बैठकर काम करते देखा गया। लगातार अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं। चेहरे पर अब थोड़ी संतुष्टि है क्योंकि ट्रैक शुरू हुआ है। हाथ हिला रहे हैं, पहले उन्होंने हाथ जोड़ा, उसके बाद जब ये मालगाड़ी गुजरी तो हाथ, एक बार फिर तस्वीर देखिए किस तरह से हाथ जोड़ के यहाँ पर वो कह रहे हैं। और ये देखिए पुलिस वाले भी खड़े हैं, सुरक्षा का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, अश्विनी वैष्णव के लिए बहुत बड़ा दबाव था, लगातार विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन अश्विनी वैष्णव को हमने कल से देख रहे हैं कि वो ट्रैक पर बैठ के काम कर रहे हैं, कभी जमीन पर बैठ के काम कर रहे हैं, आते हैं जानकारी दिया करते हैं। लेकिन अब जब मालगाड़ी यहाँ से गुजरी तो जिस तरह से उन्होंने हाथ जोड़े हैं, कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि एक काम खत्म हुआ। बिल्कुल, आपको बता दें हमने रेलवे मंत्री को न सिर्फ इस रेस्टोरेशन का काम देखते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही दुर्घटना घटी हमने देखा उसके दूसरे दिन कुछ ही घंटों के अंदर जो है
वो मौके पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने मौके का जायजा लिया था, तमाम वो अधिकारियों से बात की और जो एजेंसी वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटी थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी वो संपर्क में थे और लगातार जब वहां पर राहत और बचाव कार्य चलता रहा वो फील्ड पर मौजूद रहे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से मालगाड़ी गुजरी, हॉर्न बजाया, किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, हालांकि जो पिछले 2 दिन बीते हैं वो बेहद तनाव के साथ बीते हैं। बड़ा हादसा हुआ है, ये वही पटरियां हैं जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 275 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब एक बार फिर से इस पटरी को शुरू किया गया है, जिंदगी एक बार फिर से शुरू होगी। हालांकि जो तस्वीरें दिखाई पड़ी हादसे और दर्द के बाद, ये तस्वीर थोड़ी सी राहत देने वाली हैं। एक बार फिर से इस पटरी को शुरू किया गया है। सबसे पहले डाउन लिंक पर एक मालगाड़ी यहां से गुजरी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद, जायजा लिया, हाथ जोड़े, कहीं ना कहीं भगवान से इस बात का शुक्रिया किया कि एक बार फिर से यहाँ पर परिचालन शुरू हो रहा है। बड़ा चैलेंज था, 51 घंटे का लंबा वक्त लगा था और उसके बाद अब ये ट्रैक एक बार फिर से चालू हो चुका है। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं जो, इसमें अश्विनी वैष्णव, इनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है, थोड़ा सा तनाव यहाँ पर कम हुआ है। क्या अब यात्री ट्रेनों के बारे में भी सोचा जा रहा है और यह परिचालन कब तक शुरू हो पाएगा? देखिए, जैसा कि रेलवे मंत्री खुद बता रहे थे कि कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है अब आगे का शेड्यूल तय करेगा, कौन कौन सी ट्रेन है अब चलाई जाएगी इस रूट पर। क्योंकि आपको बता दें बीते 3 दिनों में, क्योंकि शुक्रवार शाम को ये घटना घटी और उसके बाद से ही जो है जो इस रूट की जो ट्रेनें हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया था। दर्जनों ट्रेनों को जो है हर रोज डाइवर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जो है, क्योंकि आज भी जब रेलवे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वहां पर भी ये कहा गया कि रेस्टोरेशन का काम खत्म हो जाने के बाद जो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन है इस रूट पर जो है फिर एक बार बहाल की जाएगी। स्पीड भले ही उतनी ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे वो सारी ट्रेन को जो इस रूट पर चलती है उन्हें फिर एक बार जो है आवाजाही एक बार फिर सामान्य कर दी जाएगी। और जैसा कि अश्विनी वैष्णव खुद भी बता रहे थे कि ये फर्स्ट ट्रेन मूवमेंट हुआ है ये डाउन लाइन पर, क्योंकि रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है दोनों लाइन पर। अब से कुछ ही घंटों पर हम देखेंगे कि अप लाइन पर भी एक ट्रायल होगा, उस लाइन पर भी जो एक मालगाड़ी को चलाया जाएगा और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ही घंटों में या फिर कल से जब एक फ्रेश शेड्यूल इशू किया जाएगा रेलवे की तरफ से, पैसेंजर ट्रेन जो है फिर एक बार इस रूट में उसकी आवाजाही बहाल कर दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इसके बाद जो ट्रायल होने वाला है उस वक्त भी आप सोच रही हैं कि वे मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, अभी चूंकि ये फर्स्ट ट्रेन मूवमेंट हुआ है और ये डाउन लाइन में हुआ है, अभी भी अप लाइन में ट्रायल बाकी है, तो मालगाड़ी जो है अब से थोड़ी देर में अप लाइन में भी चलाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या पूरी तरीके तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक पर ही कुर्सियां लगी हैं। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव बैठे हुए हैं। कल जो हम तस्वीर देख रहे थे उसमें जमीन पर ही बैठे दिखाई पड़ रहे थे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले खत्म हुआ और उसके बाद अब जब एक बार फिर से ट्रायल शुरू हो रहा है, वहां पर ट्रेनें फिर से शुरू हो रही हैं, तो उसका जायजा भी लगातार ले रहे हैं। कुछ देर पहले बयान भी दिया था कि धीरे धीरे स्थिति को पूरी तरह से सामान्य कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ साथ इस बात का ऐलान भी दोबारा किया गया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर ट्रेनें शुरू हुई हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम बचा हुआ है कि यह हादसा आखिरकार कैसे हुआ, इसका पता लगाना है। कुछ जानकारियां मिली हैं किस तरह से हादसा हुआ, और उसके बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, एक बार फिर से रेल मंत्री ने यह बात दोहराई है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दो बड़े काम जो है, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हुई, वो यहां पर खत्म हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा काम है, यहां पर एक बार फिर से ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसा, दोबारा यह हादसा ना हो और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बालासोर में आके यह बात कह चुके हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री जो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं वो भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें ये 3 दशकों की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है जहां पर इतनी लोगों की जान गई है। सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे बताया गया है 275 लोगों की जान गई है, ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स की जाए और साथ ही जवाबदेही जो है वो देनी होगी रेलवेज को। इसलिए अब जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। हालांकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जरूर रेलवे ने तैयार कर ली है, लेकिन आज जैसा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे बोर्ड ने रेकमेंड किया था और उसे जो है हरी झंडी दे दी गई है कि आगे की कार्रवाई जो है वो सीबीआई करेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीआई एक बार जब केस रजिस्टर कर लेगी तब जो है आगे की कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल पूजा, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आज देखी थी, आप किस तरह से मौके पर पहुंची थी और वहां पर जो रेलवे की रिपोर्ट थी वो भी पास थे आपके थी। लेकिन अगर सीबीआई को यहां पर लगाया जा रहा है तो क्या सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और रेलवे किसी भी तरह की जो दुर्घटना हुई है इसमें सारा सच सामने आया, इसलिए सीबीआई को सौंपा गया है केस? देखिए, आपको बता दें जब से ये दुर्घटना घटी है विपक्षी दल के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई जो है या फिर इन्वेस्टिगेशन रेलवे ही करता है और अगर उनके ही लोग दोषी पाए जाते हैं तो क्या रेलवे कोई एक्शन लेगा। तो अब जो है ये जो डिसीजन लिया गया है कि आगे की कार्रवाई सीबीआई करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि रेलवे जो है वो तैयार है कि किसी और एजेंसी के जरिए ये पूरा मामला जो है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। दुर्घटना आखिरकार क्यों घटी, कौन उसके पीछे है और जो भी दोषी पाए जाएंगे वो सीबीआई इंडियन पीनल कोड के तहत और हमारे लीगल सिस्टम के तहत जो है उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ताकि लगातार ही जो सवाल उठ रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, जो नेता खास तौर पर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया है कि क्या रेलवे अपने खिलाफ जो अगर कुछ पाया जाता है उनके लोगों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो क्या एक्शन लेगी रेलवे डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं को जवाब देने के लिए और साथ ही जिनके परिजन इनमें मारे गए हैं उनको भी एक जवाब देने के लिए कि ताकि उनके साथ भी बिल्कुल जवाब देने की यहाँ पर बात की जा रही। पूजा, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा और किस तरह से दोबारा एक बार फिर से ऐलान किया कि सजा जरूर मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वो सुन लेते हैं। सबको बहुत बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है, परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है इसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से देश पूरी टीम को सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है, परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जिसने भी किया है इसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से देश पूरी टीम। पूजा, आपने ये बयान सुना होगा, सबसे पहले पूरी टीम को यहां पर बधाई दी है और इसके बाद उसी टीम से बातचीत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि रूट कॉज तक जाएंगे और जिसकी गलती से भी ये पूरा हादसा हुआ है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी न्यूज़।